नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। रिश्वत के आरोप को दबाने के लिए एक और रिश्वत। दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी का कुछ यही फंडा है, खुद को मुसीबतों से निकालने का और अपना फायदा करवाने का। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया कह रही है। जिन मामलों में गौतम अडानी अमेरिका में बुरी तरीके से फंसे थे, अब उन मामलों से निकलने के लिए वो फिर से अपना पुराना हथकंडा ही अपना रहे हैं और ट्रंप के अधिकारियों से गुप्त मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिसकी खबर अब जग जाहिर हो गई है। तो किस तरह से गौतम अडानी चारों तरफ से हाथ पैर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही कैसे उनके पीछे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पड़ गई हैं, ऐसा पड़ी है कि अडानी को जेल में डलवा कर ही मानेंगी। तो पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आज बताएंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। भारतीय अरबपति गौतम अडानी और बीजेपी के जिगरी दोस्त एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। अमेरिका में उन पर और उनकी कंपनी पर मिलियन डॉलर्स की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आपराधिक आरोप हैं। लेकिन भारत में इन आरोपों पर कोई जांच तक नहीं हो रही है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अडानी की टीम ट्रंप प्रशासन के साथ गुप्त बातचीत कर इन मामलों को रफा दफा करने की कोशिश में जुटी है। दोस्तों, अडानी की टीम और ट्रंप प्रशासन के बीच ये बातचीत गंभीर सवाल खड़े करती है और सबसे बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि क्या पावर और पैसा कानून से ऊपर है? क्योंकि एक तिगड़मबाजी भारत में बहुत सरल तरीके से चलती है, वही तिगड़मबाजी अडानी साहब अमेरिका में भी चलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और जाहिर तौर पर साल की शुरुआत से ही जो वो मीटिंग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग का मकसद अमेरिका में चल रही रिश्वतखोरी के मामले को खत्म करवाना ही है। और हाल के हफ्तों में इनकी गति और ज्यादा तेज हो गई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो अगले 1 महीने में इसका समाधान निकल सकता है, यानी अडानी के ऊपर से रिश्वतखोरी के केस हट सकते हैं। और इस सब बातों का खुलासा न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने किया है। जी हां दोस्तों, अडानी अब चारों तरफ से अपनी स्थिति को बेहतर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे साल अडानी का हाल बहुत ज्यादा खराब रहा, क्योंकि उनके शेयर्स लगातार गिरे हैं और ये सब कुछ इसी रिश्वतखोरी के मामले की वजह से हुआ था। इसके अलावा और भी कई झटके उन्हें अलग अलग मुल्कों से मिले। लेकिन जब से अडानी ने भारत में नए बंदरगाह का उद्घाटन किया है, तब से अडानी के शेयर्स में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। तो अब अडानी चाह रहे हैं कि बाकी जगह से जो मामला फंसा हुआ है वो भी किसी तरह ठीक हो जाए। लेकिन अब देखिए कि मुश्किल बढ़ाने के लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में साफ साफ खुलासा किया गया है कि उद्योगपति गौतम अडानी, जिन पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं, अब ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर इन आपराधिक मामलों को रफा दफा करने की जुगत में लगे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी और उनकी कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस साल की शुरुआत से ही ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत शुरू कर दी थी, जो हाल के हफ्तों में और ज्यादा तेज हो गई है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही दोस्तों चलता रहा तो अगले कुछ महीनों में मामला सुलझ सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अडानी रिश्वत के जंजाल को खत्म करने के लिए एक और रिश्वत की पेशकश करने वाले हैं? पहले भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत देने के आरोप, और अब अमेरिका में केस हटाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत। तो जहां शुरुआत में अडानी यह दावा करते नहीं थक रहे थे कि उनकी कंपनी भ्रष्टाचार से कोसों दूर है, लेकिन अब इन खुलासों ने यह बता दिया है कि अडानी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और भी ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं। रिश्वतखोरी के मामले को खत्म करने के लिए और ज्यादा रिश्वत दे, पाप धोने के लिए और ज्यादा पाप। समझ गए दोस्तों, अडानी ग्रुप भले ही इन आरोपों को बेबुनियाद बताए, लेकिन बार बार ऐसे विवादों में आने और अब ट्रंप के साथ सेटलमेंट की कोशिशों से सवाल तो उठते ही हैं कि क्या ये पैसे और रसूख से कानून को मोड़ने की कोशिश नहीं है। दोस्तों, पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाया था, बल्कि है कि चाचा भतीजा ने सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत देने और इसके बारे में निवेशकों से जानकारी छिपाई है। उन्होंने उनको गुमराह किया है। दोस्तों, एसईसी का ये भी कहना है कि चाचा भतीजे की जोड़ी ने 750 मिलियन डॉलर की बॉन्ड ऑफरिंग के दौरान निवेशकों से ये दावा किया था कि उनकी कंपनी भ्रष्टाचार से दूर है और अडानी ग्रीन के अधिकारी कभी रिश्वतखोरी में शामिल नहीं रहे। हा। लेकिन फिर एसईसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये दावे झूठे थे। इस पूरे मामले पर तब अडानी ने कहा था कि वो कानूनी तरीके से इसको हैंडल करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कानूनी तरीके से चीजों को हैंडल करने के बजाय अडानी की टीम जो है ट्रंप प्रशासन के साथ
गुप्त बातचीत कर इन मामलों को रफा दफा करने की कोशिश में जुटी है। इस इतने बड़े खुलासे के सामने आते ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी अब ट्वीट कर रही हैं। वो लिखती हैं, रिश्वतखोरी का केस दबाने के लिए और ज्यादा रिश्वत। दोस्तों, अमेरिकी नियामक संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों ने भारत के राज्य सरकार के अधिकारियों को साल 2020 से 24 के बीच लगभग 2200 करोड़ यानी $256 मिलियन की रिश्वत दी। एसईसी का कहना था कि यह रकम प्रॉफिटेबल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए दी गई थी, जिनसे अगले 20 सालों में कंपनी को 16,000 करोड़ यानी $2 बिलियन का मुनाफा होने की उम्मीद थी। लेकिन अब देखिए, इन आरोपों से बचने के लिए अडानी सीधा अमेरिका के मुखिया से ही बातचीत करने में लगे। मगर इसके साथ सवाल तो उठेगा ही कि जब इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो इन पर भारत में जांच क्यों नहीं हुई? और इन आरोपों के साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने आ रहा था, फिर भी इन पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। तो जाहिर है ये पूरा मामला दिखाता है कि पैसा है, रसूख है तो सब कुछ मुमकिन है। फिर आपके आगे मोदी क्या, ट्रंप क्या? तो दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।